Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th NCERT and new chapter is 6 triangles। आज शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर ट्रायंगल। से पहले हमने आपको 5th चैप्टर इसके पढ़ा दिए हैं। ट्रायंगल की एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू करते हैं और इसमें आपको सिमिलर कंग्रेंट जो भी होंगे सब पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आज की जो पहली एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है और फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, करानी पड़ेगी और अब कर भी लिए होंगे, उसमें कुछ खास नहीं है। तो कहा गया हमसे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो आपको वर्ड गिवन है उन्हीं में से आपको एक भरना जो आपको सही लगे। तो भरने से पहले थोड़ी चर्चा करते हैं सिमिलर क्या होते हैं। कंग्रेंट, आपने कंग्रेंट का मतलब होता है सेम सेम। जैसे हम लोगों की हैंड होते हैं, जो हाथ है, एक हाथ के ऊपर अगर हम दूसरा हाथ रखें तो ये ढक जाता है, तो ये सिमिलर कंग्रेंट कहे जाएंगे। मतलब सेम साइज, सब कुछ सेम होना चाहिए तो कंग्रेंट होते हैं। लेकिन सिमिलर फिर क्या होता है? एक जैसी दिखने वाली, आकार में वो कैसी भी हो, मतलब छोटी बड़ी साइज में कुछ भी हो सकती है, लेकिन दिखने में एक हो। जैसे आपकी फोटो है, आप मोबाइल अपनी फोटो देखते हैं और आप खुद को देखिएगा तो फोटो को अपने ऊपर ढक कर के क्या उसको बराबर कर सकते नहीं। तो आपकी फोटो आपके सिमिलर है, ठीक। तो वो सिमिलर का अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ये दोनों सर्किल सिमिलर कहे जाएंगे। इसी प्रकार से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ये इक्विलेटरल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। सिमिलर होने तो सिमिलर होंगे। अगर हम ये कह देंगे एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये, तो सिमिलर है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस इसके सभी एंगल्स आपस में 60-60 होंगे, इसके भी 60-60 होंगे, तो सिमिलर होंगे। ये सर्किल इसके सिमिलर है। लेकिन अब आप ये कहो कि ये हमारा स्क्वायर है और ये सर्किल है, सिमिलर नहीं है, ठीक। एक हमारा ट्रायंगल है और एक हमारा ये रेक्टेंगल है, सिमिलर नहीं है। समझ पाए सिमिलर और नॉन सिमिलर की कॉन्सेप्ट क्या? चलते हैं एक्सरसाइज में, कुछ खास इसमें नहीं है। देखिएगा, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होंगे? सभी की बात कह दी तो सभी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे। दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, अगर उनकी रेडियस सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन सभी सर्किल की बात कर ली, उन्हें छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो वो हमेशा कैसे होने चाहिए? सिमिलर होंगे। तो आप इसमें सिमिलर को फिलअप करेंगे। ऑल स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते ना। कॉन्ग्रुएंट तो केवल वही दो स्क्वायर होंगे जिनकी सभी साइडें भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो आपस में। एंगल सभी के 90 डिग्री होंगे, चलो वो छोड़ो, लेकिन साइड भी इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन एंगल इक्वल हो, साइड रेशियो में हो, प्रोपोर्शन में हो, तो फिर कैसे हो जाएंगे? वो सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ आल का आ गया ना। अगर टू की बात करते तो फिर हमें आपको कॉन्ग्रुएंट के पास लेके चलना पड़ता। आल कह दिया, सभी सर्किल स्क्वायर जितने भी हैं वो सब कैसे होंगे? वे सिमिलर में होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट में होंगे। ऑल आर सिमिलर। तो आइसोसेलेस या इक्विलेटर, सभी इक्विलेटर ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल सभी सिमिलर नहीं होते हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, तो वो कैसे होंगे? नंबर दो कंडीशन है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, सिमिलर हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? इक्वल, एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ सिमिलर भरा हुआ है लेकिन यहाँ इक्वल होना चाहिए। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पे देखो हमने ही गलत लिख रखा है, यहाँ सिमिलर नहीं है, यहाँ पर इक्वल है। वही तो हम कह रहे सिमिलर क्यों आएगा? इक्वल आएगा, इक्वल। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल उनके इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होने चाहिए? रेशियो में होने चाहिए। तो ये फर्स्ट में भरिएगा और ये सेकंड में भरिएगा, यानी ए का ये और बी का वो है। इसमें आएगा इक्वल और इसमें आएगा प्रोपोर्शनल। सारे प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए। तो दो पॉलीगॉन्स, जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, ऑल पॉलीगॉन्स, टू पॉलीगॉन्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे अगर एंगल उनके आपस में इक्वल हो और साइड रेशियो में होनी चाहिए, ठीक। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड हमसे क्या कहा गया है। हाँ, ऐसे देख लीजिए, सिमिलर फिगर यहाँ लिख रहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर में बताने, यानी टू सिमिलर फिगर, दो सिमिलर फिगर बताइएगा, ठीक। तो उनका आपको क्या बताना? दो कम से कम बताइएगा। जैसे एक देखिएगा, मान लीजिएगा सर्किल ले लिया हमने, एक सर्किल के ले लिया
और एक स्क्वायर का ले लिया। दो दो हो गए, दो ये दो एक ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके। और फिर दो नॉन सिमिलर की बताइएगा। तो नॉन सिमिलर देखिएगा, एक ले लीजिएगा सर्किल, इसके साथ ले लो ट्राइंगल, एक ले लो स्क्वायर और इसके साथ ले लीजिएगा इसके साथ ट्राइंगल ले लो, या इसके साथ पैरेललोग्राम ले लो। चलो ये नॉन सिमिलर है, ये नॉन सिमिलर, ये सिमिलर, ये सिमिलर। तो ये था क्वेश्चन सेकंड, कुछ खास नहीं है, समझते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन और लास्ट में 1 2 3 थे। इसमें ये कहा गया आपके पास दो फिगर हैं, आपको ये बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। देखो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे ट्राइंगल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होनी चाहिए। अब आप देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी रेशियो में 1.5 का 3 के साथ रेशियो 1/2 आ रहे हैं सभी। 1/5 1.5/3 इज इक्वल टू 1/2, सभी 1/2 में साइड्स हमारी रेशियो में आ रहे हैं। लेकिन एंगल, ये सभी एंगल 90 डिग्री में, इसका कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है। कुछ एंगल मोर लेस देन 90 डिग्री, कुछ एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो आप इसमें इसके स्टेटमेंट में यही लिख देंगे, since corresponding sides are in proportional but corresponding angles are not equal, that is given quadrilateral are not in similar, are not similar। इतना आप इसमें स्टेटमेंट अपनी तरफ से केवल लिख देंगे। तो आप इसमें इतना मेंशन करेंगे कि since corresponding sides are in proportional, sides जो है वो तो हमारी प्रोपोर्शनल में है। What corresponding angles are not equal, hence given quadrilateral are not similar। ये एक्सरसाइज थी हमारी 3.6। अब बढ़ते हैं इससे आगे। 3.6 में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके इम्तिहान में भी आए, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज सेकंड। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।